सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने की, औरों को भी दिव्यता अनुभव कराने की, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने की, सदा हर समस्या को स्थिति द्वारा ईजी पार करने की, नॉलेजफुल समझदारपन अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने की, आज की अव्यक्त मुरली से ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए दिव्य शिक्षाएं। एक रस स्थिति अर्थात ज्ञान मार्ग में लगातार आगे बढ़ते रहना। परमात्मा वरदान देते हैं कि सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहो, अर्थात श्रीमत पर चलते आगे बढ़ते रहो तो बाप दादा के दिल तख्त के हकदार बन जाएंगे। श्रीमत के विपरीत चलते हैं तो परमात्मा के दिल तख्त पर रहने का भाग्य नहीं मिलता है। जो कभी श्रीमत पर चलते हैं परंतु कभी कभी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, उन्हें भी परमात्मा का दिल तख्त नहीं मिलता है। परमात्मा आकर गिरने का कारण बताते हैं। हम आत्माओं को स्वीकार भी करते हैं गलतियों के साथ, लेकिन फिर फरमान करते हैं कि अब और गलतियां नहीं करो, मनमत परमत को यूज नहीं करो, बल्कि श्रीमत पर हर कदम उठाओ तो एक रस स्थिति अर्थात निरंतर आगे बढ़ते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। परमात्म छत्र छाया में सदा रहेंगे। सभी से श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा का दिल तख्त। सभी को ऑफर करते हैं परमात्मा, परंतु तख्त के लायक बनने के लिए हम आत्माओं के पास भी एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। इस स्थिति को कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हिला न सके। परमात्मा समझाते हैं कि जब तक हम पुरुषार्थ में एक रस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लगाव दबाव और प्रभाव में आते हैं, तो बाप दादा के दिल तख्त का भी हक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक रस स्थिति के लिए परमात्मा समझाते हैं कि मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ कि स्मृति और स्वमान से भ्रिकुटी के तख्त पर स्थित होकर श्रीमत प्रमाण सब कुछ करो। इस विधि से चलेंगे तो कभी भी डगमग नहीं होंगे। परमात्मा कहते हैं कि भ्रिकुटी के तख्त की और आत्मिक स्थिति से बार बार डगमग न हो, बल्कि शक्ति स्वरूप होकर अपने स्वधर्म के स्वरूप में रहकर सब कुछ करो तो कभी भी डगमग नहीं होंगे और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। रावण राज्य की पुरानी परदर्शन और परचिंतन की आदतों से मुक्त होने के लिए परमात्मा स्वचिंतन, प्रभु चिंतन और शुभ चिंतन करना सिखाते हैं। रावण के राज्य में चारों तरफ नकारात्मकता और व्यर्थ का वायुमंडल है। ऐसे वायुमंडल में रहते हुए परमात्मा हम आत्माओं को नेगेटिव को देखते हुए न देखकर पॉजिटिव चिंतन करने को कहते हैं। इसके लिए कहते हैं कि सिर्फ शुभ संकल्प करो और शुभ चिंतन करो। शुभ चिंतन करने से परमात्मा कहते हैं कि नेगेटिव भी पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएगा। परमात्मा का बनते हैं तो परमात्मा सिर्फ सकारात्मक, शुद्ध, शुभ और शक्तिशाली सोचना, बोलना, करना सिखाते हैं। इसी विधि से सृष्टि को और आत्माओं को परिवर्तन करते हैं। कहते हैं अच्छा अच्छा सोचते बोलते करते जाओ तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात मुख वंशावली ब्राह्मण, जिन्हें परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा रचते हैं और जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, इस जन्म को दिव्य जन्म कहते हैं और ये जन्म लेने वाली आत्माओं को परमात्मा दिव्य आत्मा कहते हैं। दिव्य जन्म के साथ सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि दिव्य बुद्धि विधाता और दिव्य दृष्टि दाता परमात्मा जीवन ही दिव्य बना देते हैं। संकल्प बोल कर्म की दिव्य विधि बताकर दिव्य मूर्तियां बनाते हैं। दिव्यता से रोज श्रृंगार करते हैं। दिव्य शिक्षाएं देकर फिर चेक करते हैं कि कहाँ तक दिव्यता धारण की है। हमेशा की तरह दिव्य जीवन बनाने वालों की निशानियां बता रहे हैं परमात्मा, ताकि हम सब चेकिंग कर देखें
कि हम सब कहाँ तक दिव्य बने हैं। जो दिव्य जीवनधारी आत्मा है, जिसने जीवन को दिव्य बनाया है, उनकी दिव्य नयन की दृष्टि दिव्य अनुभूति कराएगी, जिससे साधारण आत्माएं अपनी साधारणता को भूल जाएंगी। ऐसा होता था जब कोई प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी के सामने आते थे। सब उनके सामने आते ही साधारणता को भूलकर अलौकिकता में टिक जाते थे। साधारणता से सभी आत्माएं असंतुष्ट हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आगे चलकर लोग जीवन में नवीनता की चाह रखेंगे। वे अनुभव करेंगे कि अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है और चारों ओर ढूंढेंगे। दिव्यता की प्यासी आत्माएं तड़पती हुई आएंगी। आत्माओं के ओरिजिनल स्वधर्म सबके जागृत होंगे तो प्राप्त करने आएंगे। परमात्मा पूछ रहे हैं कि ऐसे समय के लिए दिव्यता के खजाने से भरपूर बन गए हो, या अभी भी कभी दिव्यता तो कभी साधारण अनुभव करते हो। परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जब उन्होंने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है और हमने वरदान को अपना बना लिया है, तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती हैं। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से भले साधारण कर्म करें, लेकिन परमात्मा की याद में करते हैं, दिव्य आत्मा की स्मृति से करते हैं, इसलिए उनके कर्म अलौकिक दिव्य कर्म कहलाते हैं। पुनः परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण की विशेषता है कि न वे तन से साधारण कर्म कर सकते हैं, न मन से साधारण संकल्प कर सकते हैं, न धन को साधारण रीति से कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि दिव्य जन्म के बाद तन मन धन के ट्रस्टी हो जाते हैं, इसलिए श्रीमत के विपरीत कार्य में नहीं लगा सकते हैं। दिव्य जन्म के पहले तन मन धन तीनों तमो प्रधान बन जाते हैं। परमात्मा जब अडॉप्ट करते हैं तो तमो प्रधान तन मन धन को भी श्रीमत प्रमाण यूज करवाकर प्यूरिफाई करते हैं, और फिर जब हम श्रीमत प्रमाण तन मन धन को यूज कर सफल करते हैं तो भविष्य के लिए भी प्रारब्ध बन जाती है। तन मन हेल्दी मिलता है और धन से भी संपन्न बनते हैं। हर समय हमें परमात्मा से दिव्य कर्म करने की श्रीमत मिलती है। श्रीमत मिल रही है अमल में लाने के लिए, इसलिए परमात्मा फरमान करते हैं कि अब चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितनी देर रहे और दिव्य अलौकिक कर्म कितना समय रहे। चेकिंग में भोला नहीं बनना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बुरा नहीं सोचा या बुरा नहीं बोला, ये चेक कर खुश नहीं होना है, बल्कि ये चेक करना है कि दिव्य और अलौकिक कर्म किए हैं या नहीं। क्योंकि जब दिव्य अलौकिक कर्म करेंगे, बोलेंगे, तभी भविष्य के लिए जमा का खाता जमा होगा। बोल और कर्म जब साधारण होते हैं तब जमा का खाता बढ़ता नहीं है। जमा के अनुसार ही प्रारब्ध बनती है, इसलिए खास जमा करने के प्रति अटेंशन खिंचवा रहे हैं परमात्मा। हमने कुछ वेस्ट नहीं किया, ये सोचकर खुश नहीं होना है, बल्कि बेस्ट कितना बनाया ये चेक करना है। श्रीमत पर चलकर संकल्प बोल कर्म करते हैं तो दिव्य संकल्प बोल कर्म कहलाते हैं और बेस्ट कहलाते हैं। दुख नहीं दिया, इसमें हमारा वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से भविष्य के लिए जमा होता है, तो हमें श्रीमत प्रमाण सबको रूहानी सुख देना है। सुखदाता के बच्चे हैं हम, इसलिए मास्टर सुखदाता बन सुख देकर सुख का खाता जमा करना है। जो भी संपर्क में आए
सभी को सुख की अनुभूति करानी है। इसे दिव्यता व अलौकिकता कहते हैं। साधारण नहीं बल्कि महीनता से हमें अपनी चेकिंग करनी है, क्योंकि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। जितना हम जमा करेंगे उतना ही मिलेगा। तन के दिव्य कर्म से अर्थात सहयोग देकर कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प अर्थात शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी सकारात्मक संकल्प से कितना जमा किया, धन को श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ अर्थात विश्व कल्याण के कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते की तरफ विशेष अटेंशन देने की समझ मिल रही है परमात्मा से, क्योंकि यही एक छोटा सा जन्म है जमा करने के लिए। फिर पूरा कल्प जमा करने का समय नहीं मिलेगा। अभी नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं कर सकेंगे। न जमा करने में न पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में हमें भोला बनना है। कड़े संस्कारों को इजी करना है, सबके साथ एडजस्ट करना है। संस्कार टाइट होंगे तो परमात्मा कहते हैं परिस्थितियां भी टाइट हो जाती हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं, खींचातान होती रहती है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखकर ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहते हुए संस्कारों में इजी होकर पाठ बजाना है। अच्छा हो बुरा हो किसी के भी प्रभाव में हमें नहीं आना है, कभी भी किसी के आकर्षण में नहीं आना है, बल्कि हमें तो सदैव ही हर्षित रहना है, चाहे कोई अच्छा करे या बुरा करे। संपूर्णता की चेकिंग के लिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में संपन्न बनो। संपूर्णता के आधार से चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ तक समीप बने हैं, 8 तक या 100 तक या 16,000 तक। हम सब भाग्यवान आत्माएं हैं, प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं। इसी खुशी में परमात्मा कहते हैं कि अपने से रोज बातें करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। परमात्मा वरदान देते हैं कि सदा इसी स्मृति में रहो कि हम समीप हैं, हम संपन्न हैं। वरदान की स्मृति से परमात्मा कहते हैं कि स्थिति में भी सदा समीप सदा संपन्न बनो। जैसे मुरली सुनने से अनुभव होता है कि शक्ति मिली, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने का अभ्यास करो। दृष्टि द्वारा शक्तियों को कैच करने का अभ्यास होगा, तभी औरों को भी अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा अनुभव करा सकेंगे, क्योंकि आगे चल इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब सर्कमस्टांस भी नहीं होंगे और वाणी द्वारा परिचय देने का समय भी नहीं होगा, तब दृष्टि से सेवा करनी पड़ेगी। वरदानों को स्वीकार किया होगा तो वरदानी दृष्टि द्वारा महादानी दृष्टि के द्वारा महादान और वरदान दे सकेंगे। परमात्मा से जो भी मिल रहा है खजाने और वरदानों के रूप में, वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अन्य आत्माओं के लिए भी है जो परमात्मा के संबंध संपर्क में नहीं आए हैं। परमात्मा उनका कल्याण भी करते हैं दिव्य आत्माओं के द्वारा। परमात्मा समझाते हैं कि दृष्टि से शांति, प्रेम, सुख, आनंद की शक्ति सब प्राप्त हो सकती है। जो अभी श्रीमद् प्रमाण चलकर दिव्य आत्माएं बनती हैं, दिव्यता के श्रृंगार से चैतन्य मूर्तियां बनती हैं, उन्हीं की यादगार जड़ मूर्तियां बनते हैं। संगम युग में दृष्टि से सुखदायी वाइब्रेशन फैलाने का कर्तव्य निभाया है, सुख शांति प्रेम की अनुभूति कराई है, तभी तो भगत आत्माओं को जड़ मूर्तियों के मस्तक और दृष्टि से अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है। परमात्मा कहते हैं कि दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि के द्वारा शक्ति देने का अभ्यास करो। सबसे श्रेष्ठ अनुभूति है शांति की शक्ति की, तो साइलेंस की शक्ति से
अर्थात परमात्मा की दिव्य दृष्टि द्वारा खुद में शक्ति जमा करके समय पर जमा किया हुआ दे सकेंगे। कमाकर खाकर खत्म नहीं करना है, नहीं तो समय पर धोखा मिलेगा, फिर दुख की प्राप्ति होगी। साइलेंस की शक्ति जमा करो, दृष्टि के महत्व का अनुभव करो, तो श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करने में धोखा नहीं खाएंगे, दुख नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा। अभी से परमात्मा से प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव कर जमा करना है। जमा करेंगे तो रूहानी नशा, रूहानी खुशी स्वतः ही होगी। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिली है। खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बन सकेंगे। परमात्मा समझाते हैं कि समस्याएं आएंगी फिर चली भी जाएंगी। परिस्थिति भी पराई है, आएगी तो जाएगी भी। इसलिए कुछ भी हो जाए, खुशी अपनी चीज है, उसे नहीं खोना है। खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे तो शरीर भी अच्छा मिलेगा। इस ड्रामा में भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं, इसलिए अनुभव हो कि इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। विशेष आत्मा समझेंगे तो परमात्मा भी स्वतः ही याद रहेंगे। एक परमात्मा से सर्व संबंध है तो सहज योगी बन जाएंगे। माया को अच्छी रीति जानकर परमात्मा कहते हैं कि माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। माया को विदाई देंगे तो परमात्मा से ब्लेसिंग्स मिलेगी जो हमें बहुत आगे बढ़ाएगी। भक्ति मार्ग में परमात्मा से ब्लेसिंग्स मांगते थे, अभी परमात्मा ब्लेसिंग्स लेने की सहज विधि बताते हैं। कहते हैं जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग्स स्वतः ही मिलती जाएंगी। परमात्मा की दुआएं सिर्फ एक जन्म नहीं बल्कि अनेक जन्मों को श्रेष्ठ बना देती हैं। स्मृति में रखना है कि हम हर कदम में बाप की और ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते हुए उड़ती कला में जाने वाली आत्माएं हैं। ड्रामा में हम विशेष आत्माएं हैं, अभी विशेष कर्म करेंगे तो अनेक जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाने वाले बनेंगे। अब साधारण नहीं बल्कि विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो, ये हमें ध्यान रखना है। परमात्मा का फरमान है कि अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन के द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। श्रीमत पर चलकर परमात्मा कहते हैं कि अपने को ऐसा आईना बनाओ जो उस आईने में बाप दिखाई दे। यही विशेष सेवा है, इस सेवा को करो। स्वयं को हमें याद दिलाना है, स्मृति में पक्का करना है कि मैं दिव्य आईना हूँ। मुझ आईने के द्वारा बाप दिखाई दे। स्मृति से समर्थ्य आ जाएगी, फिर स्वतः ही अपने संकल्प, बोल, कर्म पर अटेंशन होगा और सब करते हुए परमात्मा की याद भी बनी रहेगी, तो स्वतः ही श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ परिवर्तन से अनेकों को परमात्मा की याद दिला सकेंगे और उनसे सभी का संबंध जुड़वा सकेंगे। ओम शांति।